तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही है कि प्लीज आप सब लोग इस लाइव को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आईआईटी बाबा, आई एम श्योर इस नाम से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। असली नाम इनका अभय सिंह है, लेकिन महाकुंभ में ये जम करके वायरल हुए थे। एक बहुत ही पढ़े लिखे होनहार व्यक्ति जो अब साधु बन गए हैं और उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है, ये कह सकते हैं। और महाकुंभ के दौरान वो बहुत वायरल हुए, मीडिया और सोशल मीडिया में उनकी बहुत चर्चा परिचर्चा रही, इतनी ज्यादा कि अब उनको लगातार हर न्यूज चैनल अपने यहां पर इंटरव्यूज, पॉडकास्ट के लिए बुला रहा है और आईआईटी बाबा जा भी रहे हैं। आईआईटी बाबा के साथ एक घटना कल हुई नोएडा में, एक न्यूज चैनल के अंदर। न्यूज चैनल का नाम है न्यूज नेशन। न्यूज नेशन में आईआईटी बाबा के साथ हाथापाई हुई, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और जो पॉडकास्ट था वो एक्चुअली इतना अगली हो गया कि उसके बाद ये जो पूरा लड़ाई झगड़ा, जो भी आप इसे कहें, वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों के बीच में रखूं, उससे पहले मैं ये बता देती हूं कि आईआईटी बाबा से मैं भी मिली हूं, मैंने अपनी फोटो भी साइड में लगाई। मेरा कैसा एक्सपीरियंस उनसे मिलने का रहा वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने उनसे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर बैठ करके 1 to 1 20 से 25 मिनट बात करी होगी। मुझे क्या लगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज नेशन न्यूज चैनल ने आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह जी को फोन किया और फोन करके उनको इनवाइट किया अपने चैनल में, उनकी एयर टिकट वगैरह भेजी, उनके लिए स्टे वगैरह सब कुछ बुक करवाया। ये तमाम चीजें आईआईटी बाबा ने स्वयं बताई हैं। उन्होंने इंस्टा पर लाइव आकर के ये चीजें बताई हैं और उन्होंने बोला कि उनके साथ जो बातचीत हुई थी चैनल की, वो हुई थी एक पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैंने बोला है कि भाई मेरे साथ आप 1 to 1 करना, ऐसे मत करना कि आप पैनल बिठा दें, लोगों को बुला दें और फिर वो मुझे क्वेश्चन करे, मैं उनको आंसर दूं, ऐसा नहीं, मुझे 1 to 1 पॉडकास्ट के लिए आप बुलाना। और उनके हिसाब से चैनल ने बोला कि ठीक है, पॉडकास्ट करेंगे। आईआईटी बाबा आ गए और उसके बाद वो न्यूज चैनल में पहुंचे, कार्यक्रम आरंभ हुआ। जब कार्यक्रम आरंभ होने वाला था तब उन्होंने लकीली, गुड फॉर हिम, अपने फोन के माध्यम से अपना इंस्टा लाइव भी आरंभ कर दिया था। और उसके बाद शुरू में एक मेल और फीमेल एंकर ने स्टूडियो में आईआईटी बाबा से बातचीत करनी शुरू कर दी। लेकिन अचानक से जब ये इंटरव्यू चल रहा था, जो पॉडकास्ट के फॉर्म में आप मान लीजिए या जो भी मान लीजिए वो था, जिसमें केवल आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह जी थे और दोनों एंकर्स थे, एंड ऑफ कोर्स स्टूडियो में जो कैमरामैन वगैरह जो होते हैं वो तो होते ही। तभी अचानक से वहां पर 6-7 लोग हमारे सनातन धर्म के आगे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही थे, क्या कहते हैं, काफी सारे उसमें हमारे सनातन धर्म के जो साधु संत महाराज हैं वो आ गए। जब वो आए तो आईआईटी बाबा ने बोला कि भाई ये क्यों आए, और उनको देख करके वो उठ करके शो छोड़ करके जाने लगे कि हाँ, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, मैं बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। और उसके बाद जो वीडियोज हैं, जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं, वो वास्तव में दुखदाई हैं। सबने उनको घेर लिया और उनको बोलने लगे कि आप डर क्यों रहे हो, आप छोड़ करके क्यों जा रहे हो। और ये तमाम चीजें आईआईटी बाबा ने स्वयं भी बताई हैं कि भाई मुझे घेर लिया सब लोगों ने, बोला कि तुम हमारे प्रश्नों से डर के क्यों जा रहे हो, घबरा के क्यों जा रहे हो। किसी ने उनका हाथ खींचा तो उसके बाद उन्होंने भी अपने डिफेंस में उनकी तरफ कुछ हाथ से ऐसे मारा है। उसके बाद स्टूडियो का दरवाजा, सोचिए, चैनल ने बंद कर दिया, स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना जा सके, विच एज पर मी इज नॉट फेयर, नॉट राइट। उसके बाद उन्होंने वहां पर बोला कि भाई मुझे बाहर जाना है, वो एक कोने में जाकर के बैठ गए। फिर स्टूडियो का दरवाजा खुला, जब वो बाहर गए तो तमाम लोग उनके पीछे पीछे भागे, कैमरा भी था, और फिर उनको वो जाकर के गैलरी में बैठ गए न्यूज चैनल के। और उसके बाद उनको यह बोला गया कि तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, आदि आदि चीजें। अब ये जब तमाम चीजें हुई तो उसके बाद अभय सिंह जी, जो नोएडा का 126 सेक्टर का थाना है, वहां पहुंचे, उसके बाहर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बकायदा राइटिंग में इस विषय पर कंप्लेंट डाली। मैं आपको जल्दी से वो कंप्लेंट पढ़ करके सुना देती हूं, जिसमें लिखा है, श्रीमान थाना अधिकारी महोदय,
थाना सेक्टर 126 नोएडा उत्तर प्रदेश। महोदय, निवेदन कि आज दिनांक 28/2/25 को मुझे एक मीडिया चैनल द्वारा इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया था। उस चैनल की तरफ से उनकी गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आज इंटरव्यू के लिए बकायदा फ्लाइट टिकट वगैरह बुक करवाकर मुझे नोएडा बुलाया। इंटरव्यू के दौरान मौजूद मीडिया कर्मियों ने मेरे साथ बदसलूकी की। इस दौरान बाहर से कुछ भगवा वस्त्रधारी लोग न्यूज रूम के अंदर आए और मेरे साथ हाथापाई की। साथ ही मुझे जबरदस्ती एक कमरे के भीतर बंद करने का प्रयास किया गया। उस दौरान वहां मौजूद स्वामी वेद भारती नंद सरस्वती नाम के एक भगवाधारी व्यक्ति ने मुझ पर डंडे से प्रहार भी किया। इस पूरी घटना के दौरान मैंने आत्मरक्षा करते हुए अपने हाथ को डंडे से बचाया और एक कोने में बैठकर पुलिस सहायता का इंतजार किया। इस पूरी घटना के दौरान मेरी इंस्टाग्राम वीडियो चालू थी जिसमें अनेक साक्ष्य उपलब्ध है। हालांकि बाद में उन लोगों ने उस व्यक्ति को भी बंद कर दिया। हजारों लोग इंस्टाग्राम और प्रत्येक दर्शी के रूप में इस घटना के साक्षी हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने की कृपा करें। उन्होंने ये शिकायत अपने जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर भी पोस्ट करी है और उसके बाद ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर एक बहुत जबरदस्त तरीके का समर्थन का उनके लिए सैलाब भी आ गया है। उनकी इस पोस्ट पर 30-35 हजार से ज्यादा के लाइक्स भी आ चुके हैं और मतलब लाखों लाख लोग आईआईटी बाबा की इस पोस्ट को देख चुके हैं। अब मैं आपको यह बताती हूं कि देखिए, चैनल की अगर उनके साथ कोई कमिटमेंट थी तो उस कमिटमेंट को ब्रीच क्यों किया गया। जैसा आईआईटी बाबा बोल रहे हैं कि भाई मैंने बोला था कि मुझे नहीं करना है एक मतलब ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ अ थिंग वेयर यू हैव अ एंटायर पैनल, आई वांट टू हैव 1-to-1 डिस्कशन, देन उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए था। और जब इतना अगली माहौल हो रहा था तो स्टूडियो का दरवाजा भी नहीं बंद किया जाना चाहिए था। देखिए, मैंने एक न्यूज चैनल में जब शो था, मैं भी एक उसी पैनल का हिस्सा थी जिसमें हम 4 लोग थे और मैं आपको बता रही हूं कि ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट शार्प मैन। मैंने उनकी मार्कशीट्स देखी है, मतलब एक्सेप्शनल मार्कशीट्स है। आईआईटी के स्टूडेंट रहे, नौकरी उन्होंने विदेश में करी और मैंने तब भी बोला कि भाई हमें उनको एक चांस देना चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड हिम। ये मैंने ऑन कैमरा भी बोला और बाद में मैंने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि ही इज एन एजुकेटेड पर्सन जो सनातन को साइंस के माध्यम से सबके सामने रखना चाह रहे हैं। और देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है उसमें विज्ञान है और अगर एक एजुकेटेड व्यक्ति उस विज्ञान को जो जेनजी है, जो न्यू जनरेशन है, उनके सामने रखना चाह रहे हैं तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? वी नीड टू गिव हिम अ चांस। करेक्ट, जरूरी है, वो एजुकेटेड व्यक्ति है, वो हार्मलेस है, वो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। पर अगर हम प्री कंसीव नोशन लेकर के उनके सामने खड़े होकर के उनके साथ बदतमीजी करें, गाली गुलाज करें, तो ये तो ठीक नहीं है ना, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आप बताइए, आपके मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो ये ठीक नहीं है। पैनल पर वहां पर एक उस दिन महानुभाव थे जिन्होंने बोला कि भाई ये तो स्क्रिजोफ्रेनिक है, इनका दिमाग खराब है, इनको दिमागी बीमारी है, इनको हॉस्पिटल में होना चाहिए। और तब भी मैंने बोला था उस कार्यक्रम के दौरान कि आप इन शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं अभय सिंह जी के लिए? ये बहुत डेरिगेटरी गंदे शब्द हैं। आप कैसे उनको स्क्रिजोफ्रेनिक बुला सकते हैं? आपने क्या उनकी माइंड मैपिंग की है? क्या आपने उनका किसी प्रकार का चेकअप किया है? नहीं ना। अगर वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लेट हिम डू व्हाट ही हैज टू डू। आप उनको पागल घोषित और स्क्रिजोफ्रेनिक घोषित क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज आपको वो पसंद नहीं है, ये तो गलत है ना, ये गलत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप उनको एक चांस दीजिए, लेट हिम डू व्हाट ही हैज टू डू। और सनातन धर्म का मतलब है शांति, पेशेंस, सबको साथ में लेकर के चलना। हम उत्तेजित नहीं हो सकते, उत्तेजना में हम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ही इज नॉट अ पाकिस्तानी एजेंट। वो पाकिस्तानी एजेंट कैसे हो गए? मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वो पाकिस्तानी एजेंट कैसे है। और कल भी उन्होंने जो किया, वो पुलिस के पास गए, उन्होंने बिल्कुल लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह काम किया। जब वो तमाम चीजें हो रही थी, ही सैट इन अ कॉर्नर और जहां पर वो उनका कॉरिडोर था चैनल का, वहां पर, और वो ओम नमः शिवाय चांट करने लग गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलत किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी
किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए और इस प्रकार की शब्दावली की ये तो अपने मां बाप का नहीं हो सका। वी डोंट नो व्हाट ही हैज गॉन थ्रू, वी डोंट नो कि मतलब क्या चीजें हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार से करना बड़ा ही अजीब है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने जब उनसे बात करी तो आई फाउंड हिम वेरी सेंसिबल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी काम, कूल, कलेक्टिव। मुझे कुछ उनमें गलत नहीं लगा। बाकी देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को गाली गुलाज देकर, अभद्र भाषा का प्रयोग करके, उनके खिलाफ ऐसा बोल करके चीजें करना मुझे नहीं लगता ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि भाई उनके हर तरीके सही है। मैं सनातन धर्म का, आप सब जानते हैं, बहुत दिल से सम्मान करती हूं। मैं तो कट्टर सनातनी हूं। तो जितने भी हमारे साधु संत महाराज हैं, जितने भी हमारे मतलब जितने भी लोग हैं, जो भी भगवाधारी है, मैं दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। लेकिन हाथ जोड़ करके एक निवेदन कर रही हूं कि लेट्स नॉट डू दिस। आई डोंट थिंक सो इट इज नीडेड, क्योंकि वो लोग जो चाहते हैं कि आपस में सनातन में हमारा ऐसा कुछ हो सीन, वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। जुबैर जैसा आदमी, हाँ, वो एंजॉय कर रहा है, वो खुश हो रहा है। व्हाई शुड वी गिव देम दिस चांस? आई डोंट थिंक सो इट इज नीडेड और रिक्वायर्ड। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको बताया। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है अभय सिंह जी के साथ, आईआईटी बाबा उनको कहते हैं, उनके साथ, वो मैंने आपको बताया। दूसरा, काफी लोग कहते हैं कि ही इज लाइमलाइट के लिए वो हंग्री है। तो लेट मी टेल यू कि जब वो महाकुंभ में भी थे, ही डिड नॉट गो टू दी मीडिया, मीडिया वेंट टू हिम। पहला उनका इंटरव्यू हुआ और जब उन्होंने बहुत सेंसिबल, समझदारी वाली बातें करी तो एंकर ने पूछा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, तो उन्होंने बोला कि आई एम एन आईआईटीएन। और उसके बाद जंगली आग की तरह यह खबर फैल गई और उसके बाद हर न्यूज चैनल, हर यूट्यूबर उनके पास पहुंचा। तो भाई मीडिया, सोशल मीडिया उनके पास गया, अभय सिंह जी के पास वो नहीं गए। तो यह भी कहना बेमाना है कि वो लाइमलाइट के लिए भूखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ही वॉज डूइंग हिज ओन थिंग, ही यूज्ड टू मेक हिज ओन वीडियोज, पोस्ट देम, करेक्ट। और उसके बाद जब उन्होंने बताया कि भाई मैं आईआईटीएन हूं, उसके बाद वो वायरल हो गए। वायरल तो बहुत सारे लोग हुए हैं, मोनालिसा भी वायरल हुई। तो ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। अगर वो वायरल हो गए तो इसके लिए मतलब उनको पनिश करना, आई डोंट थिंक सो इट इज नीडेड। I think we need to leave him alone. We need to give him that space, that time. We need to see कि वो क्या कर रहे हैं. What is his thought process? What is his plan of action? How is he going to shape up the entire process? That we need to see. उसके बाद देखेंगे if he is doing something wrong, we'll talk about that as well. पर मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं ये कह रही हूं कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें देखिए, इसमें न्यूज चैनल को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थे। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पूरी जिम्मेदारी, जो भी लोग थे, जिन लोगों ने भी ये सेटअप किया था, दे शुड हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल। आप खुद सोचो, आप या मैं है, अगर मैं भी जाती हूं न्यूज चैनल्स में, अगर मैं कहती हूं कि भाई मैं इस फॉर्मेट में ही कुछ चीज करूंगी और उसके बाद वो फॉर्मेट विदाउट माई कंसेंट, विदाउट प्रायर अप्रूवल चेंज कर दिया जाता है जब मिडिल ऑफ द शो हो रहा हो, तो किसी को भी खराब लगेगा ना, चाहे वो आप हो चाहे मैं भी हूं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसे गलत किया। इनफैक्ट he did not even fight, he just walked up and he said I don't want to continue with the show. I think that was very intelligent and sensible thing to do. This was important for me to talk. तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी, मैं कल से इसको देख रही हूं और मैंने इस पर बात करी क्योंकि मुझे लगा आवश्यक है। आप लोगों के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज मेरे स्क्रीन पर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हिम। यू ऑल नो दैट मुझे राइट एंड रॉन्ग का बहुत मतलब बहुत कहते हैं बहुत बड़ी समझ है। तो जो भी सही है, जहां पर मुझे लगता है कि जो चीज सही है, मैं उस पर बोलती हूं बिना अपने अच्छे या बुरे की चिंता किए हुए। और इन लोगों का जो कार्यक्रम भी है, उसमें वो लिख रहे हैं क्या,
सनातन का पाखंड, न्यूज नेशन वाले, मतलब ये सनातन के पक्ष में है कि विरोध में है, दैट ऑल्सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। सनातन का पाखंड क्या होता है, जो भी उन्होंने लिखा था। तो दे रियली नीड टू लुक इनटू द इंटायर कंसेप्ट ऑफ देयर्स एज टू व्हाट आर दे डूइंग विद इट। सो इस लाइव के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।